नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 70 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन, जो कि आपके आने वाले हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर के एग्जाम के लिए बेहद लाभकारी होगा। एडिटोरियल मैटर होगा। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे लिंक से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो आप हमारे लिंक से सीधा जुड़ पाएंगे और वहाँ पे पीडीएफ और आउटलाइन डाउनलोड कर पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर दोस्तों आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप या मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है study4stenographer@gmail.com। ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। रेडी। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी और रोजगार के मुद्दे पर देश की सर्वोच्च अदालत को केंद्र और राज्य सरकारों को जो निर्देश देने पड़े हैं वे हमारी सरकारों की विफलता की तस्वीर भी बताते हैं। अगर सरकारें सजग और संवेदनशील होती और सुव्यवस्थित तरीके से कदम उठाती तो देश के करोड़ों प्रवासी मजदूरों को यातनाओं के दौर से नहीं गुजरना पड़ता। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के लिए यह शर्मनाक इसलिए भी है कि देश के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर बेहद गरीब तबके का पलायन कभी नहीं देखा गया, और वह भी सिर्फ सरकार की अदूरदर्शिता की वजह से। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि 21वीं सदी के उस देश में जो दुनिया की बड़ी और ताकतवर अर्थव्यवस्था बनने के सपने देख रहा है, वहाँ उद्योगों की रीढ़ माने जाने वाले प्रवासी कामगारों को रोटी और पैसे के लिए इस तरह मोहताज होना पड़ेगा। पिछले 2 महीने में प्रवासी मजदूरों को जिस तरह की शारीरिक और मानसिक पीड़ा के दौर से गुजरना पड़ा है, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट भी भीतर से हिल गया है। इसीलिए स्वतः संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च अदालत को कई सख्त आदेश देने को मजबूर होना पड़ा। पैरा अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को स्पष्ट हिदायत दी है कि वे 15 दिन के भीतर प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाएं। अभी भी लाखों प्रवासी कामगार देश के कई शहरों में फंसे पड़े हैं और घर लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन लौट इसलिए नहीं पा रहे हैं कि उनके पास ना तो किराया है, ना घर लौटने के लिए बस ट्रेन जैसे पर्याप्त इंतजाम सरकारें कर पा रही हैं। लाखों लोग तो कई दिनों तक पैदल चल कर भूखे प्यासे अपने गाँव को पहुँचे। अदालत के इस फैसले के बाद रेलवे और राज्य सरकारें सक्रिय हुई हैं। हालांकि लाखों को मजदूरों को जल्दी ही उनके घर पहुंचा पाना
आसान इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा सरकारी तंत्र एक तरह से पंगु हो चुका है। इतना बड़ा काम उसके बूते के बाहर है। रेलवे स्टेशनों से लेकर ट्रेन तक में प्रवासी मजदूरों की जो दुर्गति हुई है वह किसी से छिपी नहीं है। बिना पानी और खाने के लोगों ने 3-3 दिन की यात्रा की है। साथ ही प्रवासी कामगारों की आड़ में जिस तरह की क्षुद्र राजनीति सरकारों और राजनीतिक दलों के बीच देखने को मिली वह भी अफसोसजनक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्वोच्च अदालत ने प्रवासी कामगारों को उनके घर पहुंचाने के साथ ही उन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिए भी सरकारों को निर्देश दिया है। इसके लिए ब्लॉक और जिला स्तर पर मजदूरों का ब्यौरा जुटाकर उसके अनुरूप रोजगार दिलाना अब सरकारों की जिम्मेदारी होगी। अगर कोई कामगार अपने पुराने काम पर लौटना चाहेगा तो उसे वह विकल्प भी दिया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि राज्य सरकारों के लिए यह चुनौती भरा काम है, लेकिन यह सरकारों का दायित्व तो है ही जिसे भुला दिया गया और मजदूरों को जहां तहां उनके हाल पर छोड़ दिया गया। जब देश में पूर्णबंदी लागू की गई थी तब प्रधानमंत्री ने सभी नियोक्ताओं से अपील की थी कि वे अपने यहाँ से काम करने वालों की छंटनी ना करें, ना ही उनका वेतन काटें, लेकिन हुआ इसका उलट। इसीलिए कामगारों को घर लौटने को मजबूर होना पड़ा। इससे यह भी साफ हो गया कि प्रवासी मजदूरों का यह संकट उनकी इस हताशा और अविश्वास से खड़ा हुआ कि हमारी सरकारें नाकाम हैं जो उन्हें नहीं बचा पाएंगी, इसलिए घर लौटना ही बेहतर है। स्टॉप। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी मासिक पत्रिका के 4था अंक है। अगर आपको चारों अंक लेना है इसमें आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। चारों अंक लेना है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल ID है study4stenographer@gmail.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय